उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइद। एहतसाब अदालत के बाहर खड़े हैं हम और यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ आज पेश होने जा रहे हैं। आज उनका जिस्मानी रिमांड जो ख़त्म होने जा रहा है, नैब के हुकाम की जानिब से उन्हें थोड़ी देर में अदालत लाया जा रहा है। लेकिन अदालत के बाहर क्या मंजर है, अदालत के बाहर कारकुनान मौजूद हैं और हमारे साथ वहीद गुल साहब भी मौजूद हैं। वहीद गुल साहब, आप कोई हुकूमत से अनोखे मुतालबा करने जा रहे हैं, क्या मुतालबा है, आप क्यों आए हुए हैं, चाहते क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो आज इस बात के लिए आया हूँ कि जिस तरह के अरशद मलिक साहब जो जज साहब हैं, उनकी जो वीडियो रिलीज हो गई है और जिसके अंदर वो ये एतराफ़ करते हुए नजर आते हैं कि किस तरह से प्रेशर डालकर जो है वो नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात के अंदर जो है वो सजा दी गई, तो मैं समझता हूं कि अब ये किसी चीज का, इन अदालतों का और किसी सजा का कोई मकसद रह नहीं गया। नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर के ऊपर सोलो मोटो लेते हुए उनकी फौरी तौर के ऊपर रोप कार जो है वो जेल के अंदर पहुंचाई जाए। और अगर इस तरह से नहीं होता तो दुनिया ने ये सारा मंजर देख लिया है, तो अब हमें भी अनोखा ही काम करना पड़ेगा और फिर हम मजबूर हो जाएंगे इस बात के लिए कि हम जो है वो निकलेंगे और उस वक्त तक निकलेंगे जब तक नवाज शरीफ, हमजा शहबाज को रिहाई जो है और ख्वाजा साद रफीक साहब को रिहाई जो है वो मिल नहीं जाती। और अदालतों ने सजा दी है उन्हें, आप किस तरह निकलवा सकते हैं कि एक ही हुक्मनामे में आपके मुतालबे में उनको बाहर तो नहीं अदालतों ने सजा दी है, तो 15 किलो जो है वो किसने डाली है? किसने डाली, आप बताएं। किसने डाली है? वो मैं रात को एक चैनल के ऊपर था तो वो कह रहे थे कि नहीं वो एएनएफ के ब्रिगेडियर साहब वर्दी के साथ बैठे हुए थे वहां, तो बिल्कुल फिर बात ये सही होगी। मैंने उनको कहा ये ना करें, जो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी एक वर्दी वाले ने फांसी के तख्ते के ऊपर चढ़ाया था और जस्टिस नसीम शाह साहब ने फिर कहा था कि जनाब वो प्रेशर के अंदर ये फैसले दिए गए। मैंने कहा ये बात ना करें, नवाज शरीफ साहब को जला वतन किया गया, नवाज शरीफ साहब को जो है वो 13 केस के अंदर जो है वो फंसाया गया, वो भी एक वर्दी वाला था। तो ये नहीं कहा जा सकता। हम ये कहते हैं कि वर्दी हो, वर्दी के बगैर हो, लेकिन अरशद मलिक जज ना हो और वो फैसला ऐसा फैसला ना हो। आपकी तरफ से क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले दिन से ही एक बात कह रहे हैं, हमारा पहले दिन से यही नुक्ता है कि हमारे कायदीन के ऊपर झूठे बेबुनियाद पर्चे दिए गए हैं। अदालतों में साबित क्यों नहीं कर पाते आप? अदालतों में बिल्कुल साबित हो रहा है। अदालतों में जब ये वीडियो जाएगी तो उसके जरिए जज अरशद मलिक को सजा दे देनी चाहिए और हमारे कायदीन को फौरी तौर पर रहा करना चाहिए। नासिर भट्ट जो है वो वाकई उसके ऊपर इतने पर्चे हैं। देखिए, बात यह है कि ये तो इसी तरह से हो गई है ना बात कि तवज्जो हटाने के लिए इशू क्या है, जज अरशद मलिक साहब क्या कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है, नासिर भट्ट क्रिमिनल है, नासिर भट्ट जिसकी वीडियो आई है। ये देखिए, अगर वो क्रिमिनल था तो वो इसी पाकिस्तान में था, इससे पहले भी मौजूद था, आज सब कुछ याद आ गया है। क्रिमिनल नहीं है यानी आप ये कह रहे हैं? मैं ये तरदीद कर दें क्रिमिनल है या नहीं है? ये बात ये नहीं है, बात ये है कि किसी कोर्ट से वो सजा याफ्ता तो नहीं है और पाकिस्तानी शहरी भी हैं कि बरतानी शहरी। इसी तरह का क्रिमिनल है कि जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं। ये देखें जी, लीगी कारकुनान हैं और साबका एमपी भी हैं वहीद गुल, उन्होंने एक अनोखा मुतालबा किया है कि चूँकि एक वीडियो आई है और एक मुतनाज़ा वीडियो, उसके बाद जो मंजर बना है, जो मंजरनामा है, उसके बाद नवाज शरीफ को रिहा कर दिया जाए, ये उनकी राय है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को एहतसाब अदालत के बाहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।